इस भाग में हम आईपीएम में कीटनाशक या रासायनिक प्रक्रिया की भूमिका समझेंगे। कीटनाशक क्या है? कीटनाशक ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। इनको कृषि और उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। रासायनिक कीटनाशक जब हमारे फूड चेन या खाद्य श्रृंखला में एक बार चले जाते हैं तो वह पूरे चेन में हावी हो जाते हैं। अगर उदाहरण लें तो मानिए कि पौधों में कीटनाशक का छिड़काव हुआ है जिसे एक कीड़े ने खाया। उस कीड़े को एक चिड़िया ने खाया और इसे मनुष्य ने भोजन बनाया। इस प्रकार से कीटनाशक का विष अलग अलग स्तर पर पूरे खाद्य श्रृंखला में चला जाता है। इस भाग में हम कीटनाशक के 3 प्रकार समझेंगे: प्रणालीगत, अंतर्ग्रहण और संपर्क। सिस्टमिक या प्रणालीगत कीटनाशक को मिट्टी में डाला जाता है ताकि वह पौधों के जड़ों से पौधों के अन्य भाग में जाए। इस प्रकार के कीटनाशक पौधों की सतह पर एक परत बनाते हैं और जब कीट पौधे के उस भाग को खाते हैं तो वह कीट के लिए जहर का काम करता है। अंतर्ग्रहण कीटनाशक थोड़े बड़े जानवरों पर प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें खाकर कीटों के फेफड़ों में जाकर जहर से उनकी मृत्यु होती है। चूहे और मूल कुछ उदाहरण हैं। कॉन्टैक्ट या संपर्क कीटनाशक, जैसे नाम से ही हम समझ सकते हैं। कॉन्टैक्ट या संपर्क कीटनाशक नाम से ही समझ सकते हैं। जैसे ही कीट कीटनाशक से छिड़काव हुए पौधे पे आते हैं वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ज़्यादातर कीटनाशक संपर्क कीटनाशक होते हैं। रासायनिक कीटनाशकों को उनके जहरीलेपन के आधार पर 4 रंगों में बांटा गया है: लाल, पीला, नीला और हरा। इन रंगों को आप कीटनाशक पैकेज के पीछे देख सकते हैं। दिए गए 4 रंगों में सबसे ज़्यादा जहरीला लाल और सबसे कम हरा है। लाल रंग के मार्क में पॉइजन यानी जहर और हड्डियों के साथ खोपड़ी का साइन बना होता है। पीले वाले में पॉइजन लिखा होता है, नीले में डेंजर यानी खतरा और हरे में कॉशन मानी सावधानी लिखा होता है। यह सब कीटनाशक जहरीले होते हैं जिनका उपयोग सावधानी परत के ही करना चाहिए और अत्यंत ज़रूरी स्थिति में ही इनका प्रयोग करें। इस आखिरी भाग में हम समझेंगे कि रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कब करना चाहिए। जब कीड़ों के संक्रमण को रोकने के लिए सारे उपाय खत्म हो जाएं, तभी रासायनिक कीटनाशक पर जाएं। इसे अपना पहला उपाय ना देखकर अंतिम उपाय मानें। कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार यानी ज़रूरत अनुसार और सावधानी से करें। इस्तेमाल करने वक्त मुंह ढकें, आँखों से दूर रखें और हाथ को अच्छे से साबुन से धोएं। कीटनाशकों का प्रयोग इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के मुताबिक करें, यानी हमारे खेत में कितने कीट हैं जिनके लिए दवा का खर्चा कितना होगा, और जब यह खर्चा हमारे फसल के उत्पादन के मुनाफे से ज़्यादा हो तो कीटनाशक का प्रयोग ना करें। जब हम रासायनिक नियंत्रण की बात करते हैं तो हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हम किस रसायन का छिड़काव कर रहे हैं, कितना छिड़काव कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और कैसे छिड़काव कर रहे हैं। अगर कीट कुछ भागों में ही मौजूद है तो पूरे खेत में छिड़काव ना करें, सिर्फ संक्रमित क्षेत्र में करें। और अंत में
रासायनिक से ज़्यादा जैव तरीकों पर बढ़ावा दें। और अंत में रासायनिक तरीकों से ज़्यादा जैव तरीकों को बढ़ावा दें, जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र आदि। अत्यंत जहरीले कीटनाशक जैसे लाल और पीला के प्रयोग से बचें। फल और सब्जी में IPM यानी हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि पहली बात, इनमें कीड़ों का संक्रमण होने का डर ज़्यादा रहता है, और अगर इनमें सिर्फ रसायन खाद डाला जाए तो रसायन हमारे शरीर में खाने के द्वारा चला आता है। मुनाफा जल्द और ज़्यादा कमाने के लालच में कई बार हम फल सब्जी के पौधे में कीटनाशक का असर खत्म होने नहीं देते और फसल को बाजार में बेच देते हैं। इससे रसायन के अवशेष हमारे भोजन में आ जाते हैं। कीटनाशक का असर खत्म होने के बाद ही फसल को बेचें।